हेलो दोस्तों, मैं अनुराग यादव एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में आपको संधि के बारे में बताना है, संधि के बारे में जानकारी देनी है और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाना है। सब कहते हैं कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं लोगों को समझ में आता है? एक बात देखिए। तो चलिए चलते हैं संधि। संधि का मतलब होता ही है जोड़ना। यानी जहाँ पे कोई दो चीज़ जुड़े उसी को संधि कहा जाता है। जैसे इतिहास में आप पढ़ते हैं कि जो है फला शासक ने फला शासक के साथ संधि कर ली। संधि का मतलब मेल कर लिया, उससे जाके मिल गया। ठीक है, तो इसी को संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए संधि है, हिंदी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं, तो जो है यहाँ पे शब्दों का मेल होगा, किसी व्यक्ति वस्तु का नहीं होगा। यहाँ पे शब्दों का मेल होगा। और वो शब्द कैसे मिलते हैं? दो शब्दों के मिलने से क्या परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन होता है, कब क्या परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, इन्हीं सब विषयों के बारे में जानना है। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संधि की परिभाषा: दो सार्थक शब्दों का मिलकर एक दूसरे सार्थक शब्द का निर्माण करना ही संधि है। दो सार्थक शब्दों का मिलकर एक दूसरे सार्थक शब्द का निर्माण करना ही संधि है। दोस्तों, ये परिभाषा हमारे हिसाब से है, ठीक है। और बाकी किताब के हिसाब से दो वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बात वही है, बस हमने अपनी परिभाषा को इसलिए रखा है ताकि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आए। एक सेकेंड, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। ये तो हो गई किताब की परिभाषा, दो वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब ये वर्ड कैसे मिलते हैं, दो शब्द कैसे मिलते हैं, पूरी तरह से पूरी विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे आगे। लेकिन पहले कुछ बातों को देख लीजिए, छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं संधि को समझने में, उसको संधि करने में, संधि विच्छेद करने में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, संधि में जो भी जितने भी नियम हैं, सबका खेल बस दो जगह से शुरू होता है। और वो दोनों जगह कहाँ हैं? किसी भी संधि में जब तक दो शब्द आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक संधि होगी नहीं। सही है। और दोनों शब्द मिलते कैसे हैं? देखिए, जैसे विद्या धनालय, विद्यालय। विद्या एक शब्द हुआ, आलय दूसरा शब्द हुआ, तो विद्या धन आलय यानी विद्या और आलय मिलकर के क्या बना दिए? विद्यालय बना दिए। दो शब्द कौन कौन? विद्या और आलय। अब देखिए, ये जो दूसरी परिभाषा, दो वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को देखिए, दो वर्ड कैसे मिल रहे हैं, विद्या धन आलय। यहाँ पे विद्या का देखिए, विद्या में बड़ा आ और आलय में बड़ा आ, यही वर्ड है, ठीक है। तो इसका विद्या का बड़ा आ और आलय का बड़ा आ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? बड़ा आ हो गया, ठीक है। दो वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, इसी विद्या और आलय को मिला के दिए, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के कारण क्या बन गया? विद्यालय हुआ, एक दूसरा सार्थक शब्द हो गया। देखिए, विद्या एक सार्थक शब्द था और आलय भी एक सार्थक शब्द था, यानी दो सार्थक शब्द मिलकर दूसरे सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। तो देखिए, विद्यालय हुआ कि नहीं? दोनों सार्थक शब्द मिलकर के विद्यालय शब्द का निर्माण किए, तो विद्यालय भी तो सार्थक शब्द है, ठीक है। तो आगे चलिए चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, छोटी सी बात हमारे हिसाब से, किसी भी संधि में पहले शब्द का आखिरी हिस्सा और दूसरे शब्द के प्रारंभ का हिस्सा, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। किसी भी संधि में पहले शब्द का आखिरी हिस्सा, पहला शब्द जैसे ऊपर था क्या? विद्या। पहले शब्द का आखिरी हिस्सा यानी विद्या का जो आखिरी हिस्सा है, विद्या में दिया है ना बड़ा आ, विद्या, लास्ट में क्या आ रहा है? आ, बड़ा आ।
तो इसी पहले शब्द का आखिरी हिस्सा यही बड़ा आ है। और दूसरे शब्द के प्रारंभ का हिस्सा यानी आलय में जो पहले दिया हुआ है बड़ा आ, यही दूसरे शब्द का प्रारंभ का हिस्सा है। ठीक है, और यही चीज, यही परिभाषा पूरी संधि में आपको मिलेगी। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, दूसरे शब्द का प्रारंभ का वर्ड। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। कहाँ गया? प्रारंभ का हिस्सा ही मिलते हैं, दूसरे शब्द के प्रारंभ का ही हिस्सा मिलते हैं और मिलकर एक नया परिवर्तन करते हैं, जिससे एक नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है। जैसा कि आपने विद्या धनालय विद्यालय के रूप में देखा, दो सार्थक शब्द विद्या और आलय मिलकर के एक तीसरे सार्थक शब्द आलय के रूप में निर्माण किए। आगे देखिए, ऐसे ही परिवर्तन पूरी संधि में देखने को मिलेगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों, वाकई में कुछ नहीं है। बस प्रथम शब्द द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का प्रारंभ का वर्ड, यही इतनी ही इसमें माया है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जितनी संधि आप पढ़ेंगे, संधि के प्रकार में आगे अभी पढ़िएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और जो है स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि, सब में यही 2 पार्ट रहेगा। प्रथम शब्द द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का आखिरी हिस्सा, द्वितीय शब्द के प्रारंभ का हिस्सा, यही दोस्तों पूरी संधि में यही चीज मिलता है। बस किसी शब्द का आखिरी हिस्सा यानी पहले शब्द का आखिरी हिस्सा और दूसरे शब्द के प्रारंभ का हिस्सा। जैसे आपने विद्यालय में देखा, विद्या धनालय, विद्या का बड़ा आ और आलय का बड़ा आ, दोनों मिलकर के बड़ा आ बना दिए, हो गया विद्यालय। तो चलिए आगे देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के बारे में जान गए आप, अब संधि के प्रकार के बारे में जानिए। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब देखिए 3 संधि है, अब एक एक करके हम जानेंगे। पहला नंबर स्वर संधि। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ सिर्फ स्वर के साथ स्वर का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होता है। जहाँ सिर्फ, इस सिर्फ पे गौर कीजिएगा, जहाँ सिर्फ स्वर के साथ स्वर का मेल हो, स्वर के साथ स्वर का मेल हो, वहाँ पर स्वर संधि होती है। देखिए हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी है देख रहे हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यही 11 है। पूरी संधि में सिर्फ इन्हीं 11 वर्डों का खेल है। यही आगे पीछे होंगे। कभी बड़ा आ बड़ी ई से मिलेगा, कभी बड़ा आ छोटा ऊ से मिलेगा, कभी बड़ा आ ओ से मिलेगा, कभी बड़ा आ औ से मिलेगा। इन्हीं के बीच जो रिलेशन बनेगा, इनके मिलने से जो परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, क्यों परिवर्तन होगा, कौन सा नियम क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कौन किससे मिलेगा तो क्या होगा, कौन किससे मिलेगा तो कौन सी संधि होगी, इन्हीं सब विषयों के बारे में हमको जानना है। देखिए स्वर के साथ स्वर के मेल का मतलब बता ही दिए। इन्हीं 11 स्वरों में आपस में मेल होगा और कहीं से कुछ भी वर्ड नहीं होगा। तो आगे देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। अब संधि के कितने प्रकार? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, ये संधि के प्रकार थे। अब जिसकी बात हो रही है वो सिर्फ स्वर संधि की बात हो रही है। स्वर संधि के कितने प्रकार? आगे देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। देखिए स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के कितने प्रकार? पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं स्वर संधि का। देखिए जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, देखिए दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड यानी शुरुआत का वर्ड। दोस्तों वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, वर्ड है, अक्षर जिसको बोलते हैं, ये वर्ड है,
अड़ा है, डा नहीं है, वर्ड नहीं, वर्ड मतलब शब्द, वो चीज़ नहीं है, वर्ड है ये, अक्षर। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये जितने भी ये वर्ड हैं, शब्द नहीं हैं, इसीलिए वर्ड कहा गया यहाँ पे। देखिए दोनों स्वर होते हैं, फिर से देखिए, जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड यानी शुरुआत का वर्ड दोनों स्वर होते हैं, वहाँ स्वर संधि होती है। ठीक है, कहने का मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड जो होगा वो भी स्वर होगा, और दूसरे शब्द का जो स्टार्टिंग का वर्ड होगा वो भी स्वर होगा। जैसे विद्या, विद्यालय में आपने देखा विद्या धन आलय, विद्या का बड़ा आ और आलय का बड़ा आ, देख रहे हैं दोनों स्वर हैं ना, और दोनों मिलकर के बड़ा आ बना दिए, विद्यालय हो गया। तो इसी प्रकार, इस प्रकार से जहाँ भी देखने को मिलेगा वहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी, जहाँ भी होगा। ये बात अलग है, स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। तो आइए 5 प्रकार देखते हैं। वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। देखिए संधि के 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, और उसके बाद स्वर संधि के 5 प्रकार, गुण, वृद्धि, गुण, यण, अयादि, दीर्घ। वृद्धि, गुण, यण, अयादि, दीर्घ। तो चलिए नंबर 1 देखते हैं, वृद्धि संधि। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, ध्यान से समझिएगा, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड छोटा आ या बड़ा आ हो, ठीक है, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए आय और ओ औ हो, यानी ए आय ओ औ हो, तो दोनों ए आय के स्थान पर ऐ हो जाता है। ठीक है, बात आई समझ में। प्रथम शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ कुछ भी हो दोनों में से, लेकिन जब द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए ऐ आए, चाहे ए आए चाहे ऐ आए, क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, और ओ आए चाहे औ आए, दोनों के स्थान पे औ हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, आगे समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण में देखिए, जैसे मतैक्य, ठीक है, हम इस परिभाषा में लिखा है चाहे ए आए चाहे ऐ आए, दोनों मिलकर के क्या होंगे, दोनों मिलकर के ऐ होंगे, और चाहे ओ आए और चाहे औ आए, दोनों मिलकर के क्या होंगे, औ होंगे, यानी ऐ औ, इन्हीं दोनों से मतलब है किसमें, वृद्धि संधि में। देखिए मतैक्य, मत धन ऐक्यम, मतैक्यम। अब देखिए यहाँ पे जो मत है, इसके लास्ट का वर्ड क्या है, छोटा आ, मत त, जब हम ता बोलते हैं तो उसके बाद छोटा सा हमको हमारे मुख से आ निकलता है, मत, देखिए आ निकल रहा है, तो वही आखिरी वर्ड है, प्रथम शब्द का आखिरी वर्ड वही है, जो ये आ लिखा हुआ है। जब हम मत बोलते हैं तो जो लास्ट में मत त बोलते हैं तो आ आता है ना, वही लास्ट वर्ड है। और उसके बाद ऐक्यम में, ऐक्यम में देखिए ये तो दिखाई ही दे रहा है, तो यही छोटा आ और ए मिलकर के क्या हो गए, ऐ हो गए। दोस्तों हमने कहा था कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब भी ए ऐ में से कोई भी आए, उससे नहीं मतलब है, ऐ ही होगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए ऐ में से कोई भी आए तो क्या होगा, ऐ ही होगा। चाहे ए रहेगा तब भी ऐ होगा, यहाँ बड़ा आ रहेगा तब भी ऐ होगा, यहाँ ए की जगह ऐ होगा तब भी ऐ होगा। इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। यहाँ छोटा आ है, बड़ा आ होता तब भी ऐ होता, ठीक है, और यहाँ ए है, अगर ऐ होता तब भी यहाँ पे ऐ ही होता। ठीक है, उसी प्रकार से वसुधैव संधि विच्छेद, वसुधा धन एव, वसुधा धन एव। देखिए वसुधा, जब धा बोल रहे हैं तो बड़ा आ हमारे मुंह से निकल रहा है, यही प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड है, क्या, वसुधा। वसुधा को बोलने में बड़ा आ के बाद और कुछ हमारे मुख से निकलता है,
बिल्कुल नहीं। तो वसुधा का अंतिम वर्ड क्या है? वसुधा, यानी आ, बड़ा आ। एव में यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड ए है। क्या है? ए, यानी बड़ा आ ए मिल करके ए, कोई भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, चाहे ए हो चाहे ए हो, मिल करके क्या हो जाएगा? ए ही होगा। देखिए जलौघ, जलौघ, जलधन ओघ। ठीक है, जल में जल का लास्ट वर्ड क्या है? छोटा आ। ओघ में ये दोस्तों ओ होगा, छोटा आ धन बड़ा आ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? ओ। दोस्तों ये सही नहीं है। दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, आगे देखिए, जलौघ को छोड़ देते हैं। ये भी है उसी का, वृद्धि संधि का ही उदाहरण है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए तथैव, देखिए तथा धनियो, तथा का लास्ट वर्ड बड़ा आ, एव का स्टार्टिंग का वर्ड क्या है? ए, यानी छोटा बड़ा आ और ए मिलकर के ए हो गए। देखिए इसकी ट्रिक क्या है? वृद्धि संधि में ज़्यादातर ए औ की मात्रा लगा हुआ ही देखने को मिलता है, जैसे तदैव, तथैव, वनौषधि आदि। जब सही बात है दोस्तों, जब भी वृद्धि संधि का उदाहरण मिलेगा, जहाँ भी आपको ऐ की मात्रा औ की मात्रा लगे, तो आप अपना दिमाग जरूर वृद्धि संधि की तरफ रखिएगा कि यही होगा यही होगा। थोड़ा सा नियम इधर उधर करेंगे, उसके बाद आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, आपको तुरंत लग जाएगा कि हाँ ये वृद्धि संधि है। तथैव, तदैव, उसके बाद वनौषधि, वसुधैव, मतैक्य, इन सब में देखिए ऐ की मात्रा औ की मात्रा लगा हुआ है। तो इस तरह से ये वृद्धि संधि। आगे चलिए चलते हैं। गुण संधि परिभाषा देखते हैं। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड ई उ, छोटी बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, री हो, तो क्या होता है? सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, छोटा आ बड़ा आ है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या हो? छोटा आ हो या बड़ा आ हो। छोटा आ को ह्रस्व कहते हैं, ह्रस्व स्वर, और बड़ा आ को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, आगे मिलेगा भी आपको। तो देखिए छोटा आ या बड़ा आ हो तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, इन सब में से कोई भी हो तो क्या होता है? देखिए जब छोटा आ या बड़ा आ हो उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो, तो मतलब कि छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, इसके साथ इन दोनों में से एक के साथ छोटी ई हो या बड़ी ई हो। ठीक है, इन छोटा आ बड़ा आ इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक कोई भी रहे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ए ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ रहे चाहे बड़ा ऊ रहे, यानी छोटा आ और बड़ा आ के साथ दोनों में से किसी एक के साथ चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, बनेगा ओ ही। क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। उसी प्रकार से छोटा आ या हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, अगर री है उसके साथ तो क्या बनेगा? अर बनेगा। दोस्तों ये अर में आधा रा है, नीचे हलंत है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नरधन इंद्र, नरेंद्र। तो देखिए नर में छोटा आ, नर का आखिरी वर्ड क्या है? छोटा आ से अंत हो रहा है इसका। इंद्र में छोटी ई, तो देखिए छोटा आ और छोटी ई मिलकर के क्या हो गया? ए हो गया। और उसके बाद सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, सुर में सुर का लास्ट वर्ड क्या है? छोटा आ, इंद्र का ई, ए भी ए हो गया। तो महर्षि में महाधन ऋषि, महा का देखिए लास्ट वर्ड क्या है? छोटा आ, और ऋषि का री, यानी अर हो गया, महर्षि हो गया। ठीक है, देखिए महर्षि, अर्षि, देखिए मुख से निकल रहा है कि नहीं? महर्षि, वही यही जो है अर हो रहा है, महर्षि, अर्षि, देखिए आ और आधा रा, महर्षि।
ठीक है, बड़ा आ और री मिलकर के अर होगा, महर्षि। उसके बाद देखिए जलोर्मी, जलधर, जलधन ऊर्मी। जल का छोटा आ यानी जल का लास्ट वर्ड क्या है, छोटा आ, और ऊर्मी का बड़ा ऊ, दोनों मिलकर के ओ हो गया, जलोर्मी। देखिए ओ की मात्रा हो गई जल्ला पे, ये हो गया जलोर्मी। हितोपदेश, हित धन उपदेश, हित का छोटा आ, उपदेश का छोटा ऊ, मिलकर के ओ हो गया हितोपदेश। ब्रह्मर्षि, ब्रह्माधन ऋषि। देखिए ब्रह्मा का बड़ा आ और ऋषि का री मिलकर के क्या हो गया, अर हो गया, ब्रह्मर्षि। देखिए महर्षि में जैसे अर्षि आया था वैसे ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। ठीक है, देखिए ब्रह्मर्षि, अर्षि, इसमें भी अर्ष उसमें भी अर्ष यानी अर। ठीक है, इसका ट्रिक देखिए, गुण संधि में ज़्यादातर ए ओ अर, एक सेकेंड, ए ओ अर की मात्रा देखने को मिलती है, जैसा कि आपने उदाहरण में देख सकते हैं। सही भी है, ए ओ अर। ए किस उदाहरण में, जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, इसमें ए हो गया। जलोर्मी, हितोपदेश, इसमें ओ हो गया। अर जैसे महर्षि, महर्षि हो गया। उसके बाद ब्रह्मर्षि हो गया, इन सब में अर देखने को मिल रहा है। तो आगे चलते हैं, देखिए यण संधि परिभाषा देखिए इसकी। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व यानी छोटा या दीर्घ यानी बड़ा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई, छोटा ऊ, री, री आए और द्वितीय शब्द के आरंभ में कोई भी असमान स्वर हो, यानी इनसे अलग हो, छोटी ई, ऊ, री, री, इनसे अलग हो, कोई भी स्वर हो, 11 में से कोई भी स्वर हो तो क्या होता है, देखिए ई या ई का या हो जाता है, ई या ई का या हो जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ देखिए दोनों में लिखा है, लेकिन ये एक में बड़ा ऊ होगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वाह हो जाता है, और री का आधा र हो जाता है, और री का ल हो जाता है, आधा ला, री का आधा ला, यानी या व आधा रा आधा ला, यही परिवर्तन देखने को यण संधि में मिलेगा। देखिए उदाहरण देखिए, अत्यधिक, अति धन, अधिक, अति का छोटी ई, अधिक में छोटा आ, यानी अति का लास्ट वर्ड क्या है, छोटी ई, अधिक का स्टार्टिंग का वर्ड क्या है, छोटा आ। ई और आ मिलकर के क्या हो गया, ई और आ मिलकर के या हो गया। ठीक है, आगे देखिए इत्यादि, इति धन आदि, इति यानी छोटी ई, आदि यानी बड़ा आ, ये क्या हो गया, या हो गया, बड़ा या। ई और बड़ा आ मिलकर के क्या हो गया, या, यानी इत्यादि। स्वागत, सुधन आगत, सु का छोटा ऊ, आगत का बड़ा आ, क्या हो गया, वाह हो गया, बड़ा वाह। लाकृति, ली धन आकृति, ली, इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो क्या बोलते हैं, हरे रंग में जो ली का आधा ला हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे ली का आधा ला हो जाएगा, और यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है तो ये ला हो जाएगा, लाकृति हो जाएगा। देखिए ली से आधा ला बनेगा, और आकृति में बड़ा आ है, ये बड़ा आ मिल करके ला हो जाएगा। उसी प्रकार से मात्राज्ञा में मातृ, इसमें री है, री से आधा रा बनेगा, बड़ा आ की मात्रा है, आज्ञा में आ है, बड़ा आ है, तो इससे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। आद्यांत, आदिधन अंत, आदि छोटी ई, अंत में छोटा आ, ये मिल करके क्या हो गया, आद्यांत या हो गया। उपरयुक्त, उपरिधन उक्तम, ऊपरी में छोटी ई, उक्तम में छोटा ऊ, ये मिल करके यह हो गया। दिव्याज्ञा, देवी धन आज्ञा, देवी में बड़ी ई, आज्ञा में बड़ा आ, ये क्या हो गया, यहाँ पे आ की मात्रा या। पित्रादेश, पितृधन आदेश, पितृ का री और आदेश का आ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, रा हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अयादि संधि परिभाषा देखिए, जब भी
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए ओ ए ऐ ओ औ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ का वर्ण कोई भी स्वर हो। देखिए कितना सरल है। जब भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए ऐ ओ औ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ का वर्ण कोई भी हो तो क्या होता है, ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, औ का आव हो जाता है। देखिए जिस पे मात्रा लगा हुआ है, डबल मात्रा जिस पे है उस पे बड़ा आ की मात्रा हो गया। जैसे ऐ का देखिए आय हो गया, औ का आव हो गया। एक मात्रा यहाँ पहले पे था ए का ऐ हुआ, ऐ में कोई मात्रा नहीं। ओ का देखिए एक मात्रा है, ओ का अब हुआ, ठीक है। अब में डबल मात्रा, यहाँ पे बड़ा आक हो गया, आव हो गया। यानी सीधे सीधे आप आय आए अब आओ यही अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम तो इसी तरह से करते हैं। हमारे दिमाग में अयादि संधि का जब भी जिक्र आता है तुरंत आए आए आओ आओ यही चीज़ हमारे दिमाग में चलने लगता है। अब बाकी सब कुछ भूले रहते हैं। बस जिस एग्जाम्पल में उसका जो मतलब आवाज़ होती है उसमें जो अवध्वनि निकलती है, अगर उसमें आय आय आओ आओ निकली तुरंत भैया अयादि संधि, कुछ नहीं सोचना। जैसे गायक में गाय है, देखिए आय की ध्वनि आ रही कि नहीं, गाय है, गायक, आय की ध्वनि आई कि नहीं। तो इस प्रकार से जब दोस्तों आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करेंगे, मतलब एग्जाम्पल देखेंगे, तोड़ मरोड़ करेंगे ना, धीरे धीरे आपको जैसे कोई बोलेगा गायक तुरंत अयादि संधि, आप भी ना कुछ कहे तुरंत मार देंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए गायक में गय धन अक, गय का अय और अक का अ क्या हो गया, आय हो गया। देखिए अय जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, आय होता है। देखिए नायक में नय धन अक, नय का अय और अक का अ, आय हो गया। भवन भो धन अन, भो का ओ अन का अ, अब हो गया, भवन हो गया। अब देखिए भवन में अब की जो है उस आ रही है कि नहीं ध्वनि, भवन भवन अवन आ रही है एकदम बिल्कुल। जब आप करेंगे ना धीरे धीरे आपको पूरा सुनाई और दिखाई सब कुछ देगा। देखिए भावन बहुधन अन, देखिए भा पे आ की मात्रा लग गया तो वहाँ भी भाव पे भी मात्रा लग गया, भावधन अन, यानी औ प्लस अ बराबर आव। गायन गय धन अन, अय प्लस अ मिलकर के आय हो गया। शयन से प्लस अन, से का ए अन का आ क्या हो गया, अय हो गया। शयन शयन अयन, देखिए अयन अयन शयन, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। दीर्घ संधि, जहाँ प्रथम, देखिए परिभाषा देखिए इसकी, दीर्घ संधि का, जहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों एक समान स्वर हो वहाँ दीर्घ संधि होता है। कहने का मतलब जहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो, जो स्वर हो वही दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है वह भी ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए भी समझ में आ जाएगा परिभाषा। विद्यालय में विद्याधनालय, देखिए विद्या का बड़ा आ और आलय का बड़ा आ, देखिए दोनों सेम है कि नहीं है। छोटा आ बड़ा आ से नहीं मतलब है। जैसे छोटा आ है तो चाहे छोटा उसके बाद वाला जो है चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो लेकिन आ ही हो, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए होंगे। देखिए आगे देखिए भानुदय, भानुदय है, तो यहाँ मिस्टेक हो गया, भानुदय भानुदाई लिखा है, ठीक है, मिस्टेक हो गया लिखने में, भानुदय है। तो भानुधन उदय, भानु का छोटा ऊ और ये देखिए उदय का छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। कहने का मतलब कुछ भी मिलेगा बनेगा बड़ा ही बनेगा। चाहे छोटा आ बड़ा आ के साथ मिले, चाहे छोटी ई के साथ मिले, चाहे छोटी ई बड़ी ई के साथ मिले, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ मिले, चाहे बड़ा ऊ छोटा ऊ के साथ मिले, और चाहे छोटा ऊ छोटा ऊ के साथ मिले, चाहे बड़ा ऊ के साथ मिले, चाहे छोटा आ बड़ा आ के साथ मिले, चाहे बड़ा आ छोटा आ के साथ मिले,
चाहे बड़ा आ के साथ मिले, चाहे छोटा आ के साथ मिले, कुछ भी नहीं मतलब है, बस सेम होना चाहिए। बस रिजल्ट क्या निकल के आएगा, जब भी बनेगा दीर्घ ही बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी और बड़ा ओ बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। वीरांगना, वीरधन, अंगना, वीर का छोटा आ, अंगना का छोटा आ, मिलकर के बड़ा आ। नवागत का नव धन आगत, नव का छोटा आ, आगत का बड़ा आ, देखिए बड़ा आ बन गया। मतानुसार, मत धन अनुसार, मत का छोटा आ, अनुसार का छोटा आ बन गया बड़ा आ, मतानुसार। स्वार्थी, स्वधन अर्थी, स्व में छोटा आ, अर्थी में छोटा आ बन गया क्या, बड़ा आ। गुरु उपदेश, गुरुधन उपदेश, गुरु का छोटा उ, उपदेश का छोटा उ, मिलकर के क्या बन गया, बड़ा उ बन गया। कविंद्र का कविधन इंद्र, कवि में छोटी ई और इंद्र में छोटी ई, दोनों मिलकर के क्या बन गए, बड़ी ई बन गए। देखिए बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा उ, और उसके बाद बड़ी ई। दीर्घ संधि में जब भी दोस्तों 100% तो नहीं, लेकिन दीर्घ संधि में आप बड़ी ई की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, यही सब ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप और भी जब एग्जाम्पल के बुक में पढ़िएगा, देखिएगा, तो आपको बड़ी ई की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, यही सब ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अनुराग फनी जी के। प्लीज़ फ्रेंड्स, हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।